होता है कि सर्टन बल्ब्स जैसे कि ब्लू बल्ब हमारे पास है वो भी डाई कर जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बल्ब होते हैं ना वो रिमेन्स क्या कहती है अंडरग्राउंड रहती है और नेक्स्ट ईयर क्या कर जाती है ग्रो कर जाती है। रोल ऑफ जाइलम यानी कि वुड का किसमें एक्सट्रैक्शन में, बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि करते हैं डिपॉजिट कर लेते हैं कुछ केमिकल्स को कहाँ पे ब्रांचेस में और ट्रंक में, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं होती, विच इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वो ज़्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल नहीं रहते वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब ये जो दीज मटीरियल ना आर कंसिडर टू बी, इन मटीरियल्स को भी जो होता है ना वो कहते हैं कि ना ये कभी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट भी उनको वेस्ट मटीरियल का ही नाम देते हैं कि वो क्या है जो केमिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वेस्ट है, वो काम नहीं दे रहे क्योंकि वाटर की ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं हो रही, देयर इज़ नो लॉन्गर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, ये ई बोनी में होते हैं, यानी कि ब्लैक वुड को भी जिसका नाम दे दिया जाता है, विच जो कि जिसने क्या करनी होती है विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड, जो कि सेंटर में बहुत ज़्यादा जो ना वो ब्लैक वुड जो ना सेंटर में प्रोड्यूस करते थे, ई बोनी जिसको हम लोग ब्लैक वुड भी कहते हैं। दीज मटीरियल अब प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने इनको वेस्ट मटीरियल का नाम दे दिया हुआ है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एज केमिकल वेपन्स के केमिकल वेपन्स की सूरत में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा जो प्लांट होते हैं वो एक्चुअली वेस्ट कंपाउंड्स को ना सॉइल में डिपॉजिट कर रहे होते हैं, वेस्ट मटेरियल को सॉइल में क्या कर रहे होते हैं एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। सब प्लांट्स एक्टिवली सीक्रेट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं वेस्ट कंपाउंड्स को किसमें सॉइल के अंदर, और कई यूजिंग एज उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं एज ए केमिकल वेपन्स के तौर पर, इनके केमिकल हथियार के तौर पर काम करते हैं और उसको खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कंपीटिंग प्लांट्स में, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास कोनिफर्स आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन के बारे में, हमने ये देखा जानना कि एक्सट्रैक्टिव